देखो वास्तु वर्क करता है 16 डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 लैटिट्यूड्स है क्या? दे आर नॉट अवेयर। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, रेड भर दिया, जितने गणेश जी उतनी कंफ्यूजन। प्लॉट लेने से पहले या अपार्टमेंट लेने से पहले भी वास्तु चेक करना चाहिए। आपने स्टोर किया हुआ है, यूज नहीं कर रहे हो, यू आर ब्लॉकिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी। अलग प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बार फिर आ गए हैं हम ऑकल्ट का एक नया एपिसोड लेके। आपने वो पुराना गाना सुना है, दो अनजाने शहर में रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं। आशियाना अपनी जमीन, अपना आसमान, अपना घर। ज्यादातर हमारे कल्चर में जो भी हम काम कर रहे हैं उनका एक सपना जरूर होता है, अपना घर बनाना। और आज का जो एपिसोड हम लेकर आए हैं वो टिपिकली इसी चीज के बारे में बात करता है। हमने सब ने इस बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम इसका डिस्कशन करने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं हमारी वास्तु एक्सपर्ट अमृता जी। यू वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हम आज अपने वास्तु के ज्ञान के बारे में अमृता जी से जानेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा घर और हमारा वर्क प्लेस भी, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी जो मुझे लगता नहीं था कि वास्तु कवर करता है। तो अमृता जी, पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऑकल्ट की इतनी सारी चीजें हैं, हम खुद भी 9 एपिसोड्स कर रहे हैं, 9 डिफरेंट मोडालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तु की तरफ ही क्यों आया आपका अट्रैक्शन? वास्तु की तरफ जब मैं छोटी थी ना, तब मैं पेरेंट्स के साथ, जैसे हम लोग का इंडियन कल्चर में है कि दिवाली होली में सबके यहाँ जाना ही है, तो किसी के घर जाओ ना तो मतलब बहुत अच्छा लगता था कि उनके उन आंटी अंकल के घर से आने का मन ही नहीं करता था, और किसी के घर जाओ तो ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी भागो। तो ये उस समय समझ में नहीं आता था। फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद भी आना जाना लगा ही रहता था। फिर ऐसे ही एक बार स्क्रॉल करते करते दिमाग में आया कि ये वास्तु क्या चीज है। बाद में इसको रियलाइज हुआ कि वो जो मैं मिस करती थी ना, या मैं उसको एनालाइज करती थी, वो वास्तु से रिलेटेड था वो चीज। अगर कहीं के घर का ऑरा पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिविटी देगा, तो आपको वहां रहने का मन करेगा। वहां पे हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है, बहुत ही अच्छा हेल्दी एटमोस्फेयर होता है, तो अच्छा लगता है। जब आपका जहाँ मन ही नहीं कर रहा है रहने का, वहाँ नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर रहने का। तो वहां से लगता था जल्दी से भागो भागो वहां से। तो नेगेटिविटी बहुत थी वहां पे। तो जब इसका आंसर मिला तो फिर वास्तु में फिर अपने आप से अट्रैक्ट हो गई। पर्सनली भी कभी एक्सपीरियंस किया अमृता कि ऐसा होता है ना कि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ये चेंज करके देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे किसी ने बोला और मैंने ये चेंज किया, फिर आपको लगा कि नहीं ऐसा सच में पॉजिटिवली होता है ना? हाँ, ये मैं बताऊंगी कि ये वाकई होता है। मेरे घर में भी जैसे वास्तु का रेड कलर बहुत था, मतलब मेरे को भी रेड कलर के कर्टन्स एंड वो वॉलपेपर्स बहुत पसंद थे। तो हम लोगों ने नई नई शादी हुई, रेड कलर सब लोग लगाते ही हैं। बस शादी के ना 4-5 महीने बाद ही हम लोगों को लगा कि मतलब एग्रेशन बहुत हो रहा है। हम लोग बैठ रहे हैं चाय पीने के लिए, लेकिन वो हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है विदाउट एनी राइम और रीजन। कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था, आपके और आपके हस्बैंड हाँ, कोई पर्सनल झगड़ा नहीं हम दोनों के बीच में, लेकिन लगता था। अच्छा, ऊपर से हम लोगों ने ट्रायंगल्स की शेप में भी लगा। ट्रायंगल्स आल्सो शो एंगर, क्योंकि वास्तु में क्या होता है, कलर्स का भी होता है, साथ में शेप्स का भी मैटर करता है। तो शेप्स, ट्रायंगल, वो आपको एग्रेशन देता है। तो ट्रायंगल्स भी लगा रखे थे हमने। फिर एक हमारे नोन है, तो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उनको हमने बुलाया, उन्होंने बताया कि ऐसे से इसको ठीक करना है। हमें वो चेंजेस करे एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और उसके बाद तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं भी इस प्रोफेशन में आऊंगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने अकल को नहीं चुना, अकल ने मुझे चुना इस चीज के लिए। ये बात तो कहने वाली है कि जो ये हमारे प्रोफेशन होते, कहते हैं ना कि किसी मंदिर में आप खुद नहीं जाते, बुलावा आता है तभी आप जाते हैं। तो उसी तरीके से ये साइंस भी है जो ये खुद ही इंसान को चूज करती है कि कौन कौन उसे प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे हैं और वास्तु ज्यादातर घर से रिलेट किया जाता है ना अमृता। तो 2 चीजें होती हैं, या तो हम घर बना रहे हैं या फिर हमारा ऑलरेडी घर है। तो पहले हम बात करते हैं अगर हम घर बना रहे हैं उसके बारे में। तो अगर हम घर बना रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली घर में जहाँ पे भगवान का वास कहते हैं, एक मंदिर, किचन है ना, हमारा एंट्रेंस की साइड, और 2-4 ऐसी और चीजें जैसे सोने का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए। तो एक घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपको लगता है कि नहीं इस पे तो कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता है, जैसे किचन हो गया, एंट्रेंस हो गई, इसके बारे में बताया। देखो, वास्तु वर्क करता है 16 डायरेक्शन में, 16 डायरेक्शन एंड 32 एंट्रेंसेस। अच्छा। 32 एंट्रेंसेस में आपके जो ए डायरेक्शन होती है बहुत फेवरेबल होती है। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि साउथ की डायरेक्शन अच्छी नहीं होती, बट मैं इसमें ये बोलूंगी आपको कि अगर साउथ की हमें S3 S4 मिल जाती है तो उससे बेटर कोई डायरेक्शन नहीं है। S3 S4 क्या होता है?
आपका अमाउंट आता है, मतलब कैश फ्लो। और अच्छा। मतलब हाँ, और जैसे गवर्नमेंट लोगों से आपके लिंक्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। ऐसे ही नॉर्थ का भी, ऐसे नॉर्थ का होता है N3 N4, ईस्ट का भी होता है N3 E3 E4। तो ये डायरेक्शंस जो होती है बहुत अच्छी होती हैं। तो 1 2 3 4 लैटिट्यूड्स है क्या? नहीं, एक डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना 16 डायरेक्शंस होती हैं, 32 एंट्रेंसेस होती हैं। तो 32 एंट्रेंसेस डिवाइड होती हैं। तो N से लेके N8 तक हमारा डायरेक्शन होता है, ये चलता है, हमारा जोन्स चलते हैं हमारे। 8 4 जा 32 ऐसा। अच्छा, ऐसा, ठीक है। 4 डायरेक्शंस में एक डायरेक्शन की 8 एंट्रेंसेस हो गए। हाँ, वेरी ठीक है, गुड। ये अच्छा। चीज होती है। तो अगर जैसे आपका जैसे घर है, अगर आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन है, एंड इफ यू बाय डिफॉल्ट, वो तो एक कुंडली से भी मैच करती है ना चीजें। अगर आपकी N3 N4 की एंट्रेंस आ गई, दैट इज द बेस्ट एंट्रेंस। कैश इनफ्लो इतना आएगा कि आप मतलब संभाले नहीं संभालेगा। संभालोगे। एंड ऑन द सेम एंड, अगर N2 की एंट्रेंस आ जाए बाई चांस, तो लोग जेलस करते हैं, विदाउट एनी रीजन आपसे जेलस करेंगे, नो मैटर वो आपसे कितना अच्छा अर्न कर रहे होंगे। इन दैट पार्ट हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं स्ट्रिप सर्जरी से। अच्छा। हाँ, देर आर हर रेमेडीज, देर आर okay। रेमेडीज, ठीक है, बट ओनली फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। लाइक नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई रेमेडी नहीं है, नॉर्थ वो ईस्ट की नहीं टॉयलेट करना के लिए है कोई हमें। रेमेडी नहीं है। नहीं, एंट्रेंस की बात अगर हम करें तो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ हमारे ईस्ट की घर की नहीं, एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। किचन? किचन देखो, सबसे पहले किचन क्या है हमारा, अग्नि, अन्नपूर्णा अग्नि, अग्नि हाँ। है ना। तो अग्नि कोण हमारा हुआ साउथ ईस्ट, ठीक अच्छा। है। अगर हमारी किचन वहां पे है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम किचन ले सकते हैं अगर हमारे जल तत्व लेकिन वाटर एलिमेंट में है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देती है। बट वी हैव ऑप्शंस ओवर देयर। वी विल यूज ग्रीन स्लैब अंडर द गैस स्टोव। वी विल यूज ग्रीन कलर लिटिल बिट। अच्छा, सो हम कलर से भी करेक्शन कर यस सकते हैं यस, वी अगर कैन हमारे यूज। पास। अब ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम यूज नहीं कर, मतलब कुछ चीज तोड़ फोड़ ज्यादा होती है, बट हम कलर थेरेपी से, रिलोकेशन ऑफ फर्नीचर से ये यूज कर सकते हैं। सो वो ये कहना चाह रही है मेरे ख्याल से कि अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग घर में है, बने हुए सेटअप में, जैसे मेरा ये स्टूडियो बना हुआ है और आज अमृता आई है, और इस पॉडकास्ट के बाद अगर वो उन्हें लगता है कि हमें कुछ चेंज करना है, तो हम कलर से या फर्नीचर Right, से right, भी right। अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। दीवारें तोड़ने की हमें नहीं 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 नहीं, सो एक तो सबसे पहला हिच मेरे ख्याल से यही होता है, इंसान सोचता है बना बनाया घर है, तोड़फोड़ करनी बनना पड़ेगी। है, बट ये एक मिथ है, यही दूर करना है। लोग वास्तु कराते ही नहीं है और नेगेटिव एनर्जीज में रह रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि वो तुड़वाएंगे नहीं, तुड़वाएंगे नहीं। बस खाली छोटा सा, जैसे ये आपको ये आनी चाहिए, मैं ये यहाँ से उठा के वहां रखवा दूंगी, हो गया। जैसे आपने नीचे मुझसे बोला कि ये हॉर्स यहाँ से हटवा लीजिए, बस उतना ही तो करना है। बस उतना ही तो करना है। वेरी नाइस। अच्छा, मंदिर एक बहुत पवित्र स्थान होता है, मतलब, और इनफैक्ट मैं सुबह ही किसी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि चाहे हम बड़े बड़े मंदिरों के प्रांगण को कितना ही प्लास्टिक छोड़कर आते हैं, उसमें कितना ही गंदा करते हैं, पर घर का मंदिर हमारा बड़ा साफ सुथरी जगह साफ होती है। इट्स सुथरा। वन मोस्ट, मतलब घर के मंदिर के अंदर भी हम चप्पल उतार के ही जाते जाते हैं। हैं। सो घर के मंदिर का डायरेक्शन, और वो वहीं से मुझे लगता है पूरी पॉजिटिव vibration। ऊर्जा या वाइब्रेशन आती है। रोज उस स्थान में जाके पूजा करी जाती है, मतलब हम रोज मन से जाते हैं सुबह नहा धो के वहां पे, तो उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए? देखो, मंदिर का क्या है ना, मंदिर आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के जो प्लैनेट हैं वो है हमारे जुपिटर, गुरु। गुरु गुरु हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, स्पिरिचुअल हमें पाथ में लेके जाते हैं। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो बहुत अच्छा है। बट इसमें एक चीज है कि रेड कलर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जल तत्व में है, वो नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट में है। नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट। तो आप वहां पे जो आपका कवर लगाया, पेपर लगाया हुआ है, जैसे क्लॉथ लगाते हैं लोग, वो रेड कलर का लगा देते हैं, उसमें आप ब्लू, लाइट ब्लू यूज करो, ऑफ वाइट यूज करो, तो आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे आपको। ये बड़ी नई बात है, ज्यादातर रेड ही रेड ही है। मेरे खुद के मंदिर में ब्लू है, मेरा खुद का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है और वहां पे मैंने ब्लू कलर लगाया हुआ है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जल तत्व का जल तत्व है, direction इसलिए मैंने उसका रीजन भी बताया, क्योंकि लोग मानते नहीं है ना, दे आर नॉट अवेयर। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, रेड भर दिया, आप अग्नि तत्व को ले आए, फिर वहां पे दिया भी चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने मंदिर लगा रखा है, आपको वहां पे भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी बात पूरी नहीं हो रही है, फिर आप कहते हो भगवान सुनता नहीं है। जब आप अच्छे से चीजें करोगे तभी तो भगवान सुनेगा आपका। ये तो घर की बात हुई, ठीक है। अब वास्तु तो देखो, वास्तु इज एवरीवेयर, ठीक है। हम अगर फैक्ट्रीज की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो वहां हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं ले जाएंगे मंदिर को, क्योंकि घर में तो हमें स्पिरिचुअली हमें इंक्लाइंड होना है ना। तो
तो इससे नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट। घर में शांति, पॉजिटिविटी और सुबुद्धि चाहिए, तो हाँ, इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति में, की शरण में जा रहे हैं, yes, नॉर्थ ईस्ट में गुरु जा की रहे हैं। उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल, शरण में, और राइट। जितना मैं समझ पाई हूँ बिजनेस में हम पैसे या पैसे, फाइनेंस 5 नंबर की तरफ, यानी बस, कि बुद्धि या ऐसे कुछ की हाँ तरफ। मैं बता रही हूँ, अगर हम वहां जाते तो फिर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, जो हमारा गेंस का है। गेंस कैसे मिलेगा आपको आपने अगर आप कभी गए होगे तो आपने तिरुपति बालाजी का मंदिर गए होगे, आपने हाँ सुना होगा कि बिल्कुल। वहाँ जब भी चीजें होती है बहुत जल्दी पूरी होती है। आप अब जाना वहां देखना कि वो जो मंदिर जो भगवान का जो अलाइनमेंट है वो वेस्ट में है, इच्छा पूर्ति बहुत जल्दी होती है। तो जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा, क्योंकि ऑफिस फैक्ट्रीज में तो हमें पैसा ही चाहिए, पैसा नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा। तो बेसिकली वेस्ट में होना चाहिए आपका मंदिर, ऑफिसेज में। मंदिर या तिजोरी? मंदिर। और गल्ला? गल्ला आपका होना चाहिए, एक डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं और एक वेस्ट साउथ वेस्ट, जो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में होती है, वहां पे आप आराम से रख सकते हैं। एंड उसका जो ओपनिंग होगा ना वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अच्छा, मतलब जहां वो खुल रहा है, खुल रहा that should है, happen जैसे ये towards- हमारा लॉकर रखा है तो लॉकर दिस इज साउथ वेस्ट एंड वेस्ट डब्ल्यू वेस्ट, तो ये ओपन होगा हमारा नॉर्थ की तरफ, ताकि कैश फ्लो आता रहे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फ्लो करेंगी और वहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा कैश हमारा आके। जैसे लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, मेरे पास भी आते हैं बहुत, कि मैम पैसा तो बहुत आता है बट टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। कैसे टिकेगा? आपने उसको कहीं और रख दिया, आपने रोज जैसे साउथ ईस्ट होता है कैश फ्लो का, अभी आया अभी खर्च हो गया, टिक ही नहीं रहा है। आप उसको स्टेबलाइज करोगे, स्थिरता का जोन है हमारा साउथ वेस्ट, स्थिर करेगी लक्ष्मी वहां पे। WSW वहां पे करो, आपका बहुत अच्छा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपका जो गले का डोर है वो उस साइड पे खुलना वो चाहिए। नॉर्थ पे। अच्छा, वो नॉर्थ में वो नॉर्थ खुलना पे। चाहिए, आपका ये प्लेसमेंट जो है वो साउथ वेस्ट में हाँ। होना चाहिए। चलिए, तो हम उन चीजों की बात करें जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई हैं, और अगर हम बना रहे हैं तो हम शुरू से ही वास्तु कर सकते हैं कि कौन सी चीज किस हाँ, तरीके से है। लेकिन हम अगर हम बीच से शुरू करें, मतलब अगर हमने सोचा है कि मैंने इस जगह पे बनाना है, तो क्या प्लॉट लेने से पहले या अपार्टमेंट लेने से पहले भी वास्तु चेक करना चाहिए? यस, ये बहुत जरूरी है। लोग देखो कहते हैं ना, अपनी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं घर लेने के लिए, कि उनको एक घर चाहिए, एक आशियाना चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बट अगर वही अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अगर वहां से ग्रोथ ही नहीं मिली, क्योंकि आप 80% टाइम तो अपना घर पे बिताते हो, रात में सो गए आराम से, तसल्ली तो वही मिलेगी ना। तो उसमें क्या होता है, हमारे लैंड सिलेक्शन भी एक टेक्निक होती है जिसमें आप सोयल टेस्टिंग करते हो कि हमारे हिट्स कैसे पड़ रहे हैं उस प्लॉट में। तो ये सब मेथड्स भी होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि हमारी सॉइल है भी फेवरेबल घर बनाने के लिए या नहीं। तो अलग अलग, जैसे अगर सपोज किसी ने बिजनेस खोलना है किसी जगह पे, तो भी उसको चेक कराना चाहिए ये चीज? उसके लिए तो बहुत ही हुआ है, क्योंकि घर मतलब बिजनेस से ही तो सब घर बनेगा। हाँ हाँ, दुकान से ही मकान बनेगा, मकान से तो दुकान नहीं बनेगी। राइट राइट, एग्जैक्टली में। तो अगर हम वास्तु की बात करें तो हमने जैसे अभी भी बात करी, और ज्यादातर मुझे लगता है लोग भी यही सोचते हैं कि वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस, कि आपका डायरेक्शन अगर सही होता है तो पैसे का फ्लो, घर की समृद्धि, सुख समृद्धि की ही बात करते हैं। लेकिन क्या वास्तु, जैसे अमृता आपने ये सुना होगा, मेरे पास भी एक बार एक क्लाइंट आए थे, उन्हें लगता था कि उनके जीवन में सब कुछ सही है, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी नौकरी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एंड वेल टू डू, एक्चुअली बहुत वेल टू डू फैमिली है वो। लेकिन उनका बस एक ही सवाल था कि वो ये जानना चाहती थी कि भाई मेरे और मेरे बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में सामंजस्य बना रहेगा कि नहीं रहेगा, झगड़े वगड़े तो नहीं होंगे। ऐसा देखा गया ना कि आप बाहर जा रहे हैं, बाहर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन घर में बंटवारे हो रहे हैं, आप जैसे ही घर आते हैं कोई शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे आपकी सुन नहीं रहे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर कि टीनेज फैक्टर है या ऐसा कोई फैक्टर है, बट घर की सुख शांति, मेंटल पीस, रिलेशनशिप्स, क्या इसमें भी वास्तु का कोई रोल होता है अमृता? यस, वास्तु का इसमें रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो आपका मैंने अभी आपको पहले बताया था साउथ वेस्ट क्या होता है, स्थिरता का होता है हमारा, अच्छा, स्टेबिलिटी का, और वो रिलेशंस का भी होता है। अगर आपके रिलेशंस खराब होंगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका साउथ वेस्ट में प्लांट्स आ गए, साउथ वेस्ट ये अर्थ एलिमेंट आपका, और अगर आपने वहां प्लांट्स लिया है तो मींस एयर एलिमेंट आपने इंट्रोड्यूस कर लिया वहां पे, तो लड़ाई झगड़े होंगे बिना बात के, कोई रीजन नहीं होगा वहां पे। तो आपको वहां से प्लांट्स रिमूव करने, ग्रीन प्लांट्स वहां पे नहीं होने चाहिए, लोग बालकनीज में रख देते हैं। उसके बाद आप ब्लू कलर लगा लेते हैं बेडरूम में। ब्लू कलर अगर ज्यादा होगा तो इमोशनली अनस्टेबल होंगे, वाइफ को भी बात बात पे रोना आएगा,
गुस्सा आएगा, इमोशनली वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से बॉन्डिंग उनकी अच्छी नहीं होगी। तो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, उसके लिए साउथ वेस्ट जोन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट किस चीज को डिनोट करता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। आप वास्तु भी तभी करोगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। इससे मुझे एक बात याद आती है कि अगर हम जितनी भी हम इंडियन हाउस होल्ड हैं, हम वर्षफल जरूर पुजाते हैं। अगर हमारे बच्चों का जन्मदिन होगा या हमारे खुद का भी जन्मदिन होगा, एक बहुत पुरानी रीत है हमारी, हम पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी जन्मपत्री देते हैं और साल भर का लेखा जोखा उनसे लेकर आते हैं, जिससे हम कहते हैं वर्षफल। भाई हमारे भी वर्षफल माता जी हमारी बचपन से पुजाती आ रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं देहरादून नई नई आई थी, आज से शायद 9 साल पहले की बात होगी। ओके। और उन्होंने मुझे कहा था कि नया शहर नई जगह है, तो तुम एक काम करना। अब तो क्योंकि मैं खुद न्यूमरोलॉजी कर पाती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि उन्होंने ये चीज क्यों कही क्यों कही होगी, एग्जैक्टली। बट उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा जो थर्सडे है, यानी कि 3 नंबर है, गुरु का जो नंबर है, वो ही एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। बाकी तुम्हारे ग्रह ठीक ठाक है नहीं, तो ज्यादा कुछ वहां से मिलेगा नहीं, लेकिन तुम इसको स्ट्रॉन्ग रखना। तो थर्सडे के दिन दान पुण्य जरूर करना। राइट। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप 7 थर्सडे बोला था या 5 थर्सडे बोला था, पीली चीज का दान कर लो। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी अमृता। उन्होंने कहा था स्माइली पीली बॉल आती है, वही बच्चे को दे दो, वो भी चलेगी। Anything, गाड़ी में जाते जाते उठाओ, केला भिखारी को दे दोगी, वो भी चलेगा। आप Anything. यकीन मानिएगा, अगर मेरा बर्थडे ट्यूसडे को उस दिन आया था, मतलब ट्यूसडे के दिन आया था, मैंने वेंसडे को जाके 5 येलो चीजें, 5 सूट खरीदी। पहले बार थर्सडे को दिया भी, लेकिन 3 थर्सडे निकल गए। मुझे थर्सडे के दिन ही याद नहीं आता था कि ये थर्सडे, क्योंकि वो खराब था। तो क्योंकि वो करने नहीं देते। करना नहीं। अगर आपके ग्रह खराब है और काफी हद तक खराब है, तो आपको ग्रह भी वो काम नहीं करने नहीं देंगे। तो जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, तो यही बात है, जैसे आपने गुरु का एक बताया, अपने बारे में अपना लाइव एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो अगर आपके घर में कितना भी वास्तु खराब है, कितनी भी चीजें खराब है, आपकी वाइफ कंप्लेन कर रही है या हस्बैंड कंप्लेन कर रहे हैं, आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि मैं एक लाइफ में आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैं क्लाइंट के घर गई, वो मेरे नोन ही थे, मतलब एक फ्रेंड्स में ही थे। मैं उनके घर गई, उन्होंने बोला आना, मैं गई। आप सोचो, मतलब इतना क्लटर था वहां पे, इतना क्लटर था नॉर्थ ईस्ट में। उन्होंने पूरी अलमारी में, एक तो पूरी अलमारी, उसमें सारा सामान, मतलब कैसे भी कबाड़, न्यूज़पेपर, जितने भी सब भरा हुआ है। तो जब आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे, अब वो गुरु की जगह है, उसको साफ रखना चाहिए, और आपने उसको भारी करा हुआ है। अगर एक और बात करें तो मुझे याद आया इससे, जैसे कि हम वास्तु करते हैं तो वास्तु पुरुष सुना होगा आपने। वास्तु पुरुष हमारे वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के बेसिस पे वास्तु का पूरा कंसेप्ट चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड। अब आप किसी के हेड पे कूड़ा कबाड़ रख दो तो उसमें क्या होगा, वो परेशानी रहेगा ना। तो इसलिए वो करने ही नहीं देता है वो चीजों को, तो आप कैसे करोगे। हर चीज का वास्तु में एक हर चीज का सोल्यूशन है वास्तु में, बट अगर नॉर्थ ईस्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में है। आपने अभी क्लटर की बात करी। क्लटर से मुझे आई थिंक आपसे डिस्कशन में आपने एक बार मुझसे कहा था कि क्लटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो घर का कूड़ा है वो तो तुम रोज झाड़ू लगा के वो तो साफ कर रहे हो। लेकिन क्लटर का मतलब ये भी होता है कि जो तुम्हारी अनयूज्ड चीजें हैं, इसके बारे में क्लियरली बताएंगे आप लोग कुछ? हाँ, जो चीजें हम लोग वास्तु में हम लोग क्या मानते हैं, जो चीजें हमने 6 मंथ से यूज नहीं की हुई है, स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है। वो आपने स्टोर किया हुआ है, यूज नहीं कर रहे हो। क्लोथ्स है हमारे, शूज है हमारे, बच्चों के टॉयज है, बट बच्चे बड़े हो गए, टॉयज रखे हुए हैं, बैग्स रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, वो आप किसी को जाके दे दो। यू आर ब्लॉकिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी इन योर हाउस। फिर कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। नेगेटिविटी तो आपके घर में है। लोग अपनी चीजों से इतने बिलोंगिंग से इतना अटैच होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट इतना होता है, वो शादी की चीजें भी नहीं हटाते हैं, रखी हुई हैं। एंड मजे की बात है वो आती भी नहीं है पूरी। आप सपोज स्लीपर्स रखी हुई हैं तो वो आएंगी भी नहीं, क्योंकि आप थोड़ा वेट गेन भी करते हो। बहुत कम होते हैं जो वेट गेन नहीं करते हैं है? वो डिजाइन भी खराब हो जाता है, बट स्टिल वो रखी हुई है। कार्ड ये किसी को दे दो, आपको दुआ मिलेगी। अगर कोई और पहनेगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसके बदले आप नया ले आओ। कभी कभी वॉचेस रखी होती हैं, ब्रांडेड वॉचेस होती हैं, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो, बहुत सारी है, मेरे हस्बैंड के पास भी है, तो वो रोटेशनली पहनते हैं क्योंकि उनको बहुत शौक है वॉचेस पहनने का। तो वो मतलब
हर महीने ना अलग 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 करके, और एक दिन जरूर पहनते हैं, मतलब स्टैग्नेंट नहीं करने देती एनर्जी। रुकी हुई घड़ियां बहुत खराब होती हैं घर में, उनको पहनो और उनको ठीक रखो। रुकी हुई घड़ियों से मुझे एक चीज ध्यान आती है कि जैसे आपने कहा कलेक्टिबल आइटम्स, ये एक सवाल है जो शायद सबका ही ऑडियंस में होगा कि अगर हम ये, मेरे बेटे के पास भी होंगे 25-30 पेयर शूज, है ना, क्योंकि शौक है उन्हें शूज शौक का। है, हाँ। अब एक एक शू कलेक्टिबल आइटम है, कोई जॉर्डन है, कोई लुलुलेमन है, कहीं से लेकर आए हैं वो, उनको हम उन्हें दे भी नहीं सकते, वो तो हॉस्टल में रहते हैं। आप उन्हें डिस्पोज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमसे ज्यादा तो वो जूतों को पैक करके रखते हैं अपने। लेकिन इसका क्या, जैसे बैग्स, बहुत सारी हाँ। ऐसी लेडीज जो सुन रही होंगी, उनके पास डिजाइनर बैग्स होंगे जो उन्होंने रखे हुए हाँ। होंगे, वो भी नहीं दे सकते वो हैं भी हम। नहीं दे सकते, एग्जैक्टली भी नहीं दे सकते। है ना? उसका मैं बताती हूँ। आप जैसे आपने अपने बेटे की बात करी, तो मैं उसी का एग्जाम्पल देके बताऊंगी। जैसे बेटे की बात करी एंड ही इज एन हॉस्टल, ठीक है, तो आप ही उसको निकाल के थोड़ी सी धूप लगा दो या बाहर रख दो, तो थोड़ा सा जगह चेंज हो जाएगी ना। जैसे पुराने जमाने में लोग क्या करते थे ना कि एक महीने में एक कमरा पकड़ो और उसे साफ करो। साफ करो, वैसे ही करो आप भी। तो शूज हटाओ, बैग्स है, लेडीज है, चलो नहीं आज किटी में जा रही तो एक बैग ले जाओ, कहीं और जा रहे हैं तो दूसरा बैग ले जाओ, चेंज करो। कहने का आप खुद अपनी एनर्जी स्टेगनेंट कर रहे हो। तो हम एक बार 6 महीने में एक बार अगर उसे यूज कर लेते हैं तो रोटेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है और ब्लॉक एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट राइट। सो ये तो एक आई थिंक वेरी कॉमनली हर घर में ये चीज होती है कि ये सामान रखा है तो रखा ही हुआ है। स्पेशली कपड़े या बैग, जैसे मैंने कहा, या कोई भी महंगा आइटम जिसे हम कोई भी सामान हो collectible जाता है, आइटम कहते कोई हैं, भी हो वो जाता होता ही है। है। क्रॉकरी रखी है, यूज नहीं हो रही है। हाँ एब्सोल्युटली, क्रॉकरी यूज नहीं होती है। बिल्कुल है बिल्कुल ना, हम बिल्कुल। लेके रखते हैं, कोई गेस्ट आएगा हम निकालेंगे, वो गेस्ट पता नहीं कब आएगा, वो क्रॉकरी रखी है। एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट ये तो बहुत ही कॉमनली लोग कर रहे होंगे। तो अगली बार प्लीज थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के करिएगा जरूर। एंड यू विल फील पॉजिटिव चेंजेस, यू विल फील पॉजिटिव। और आपको फैशनेबल भी लोग कहेंगे अगर आप अलग अलग बैग्स कैरी करते हैं तो। ऑब्वियसली। अब बताइए, क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी अभी आया कि हमने घर की तो बात करी, लेकिन मंदिर में भी हम बहुत सारा सामान स्टोर करके रखते हैं। कान्हा जी के कपड़े जो उनके जन्मदिन पे बनाएंगे, या राधे कृष्ण के कपड़े जो साल में एक बार जन्माष्टमी में निकालेंगे, तो वो भी हमें नहीं रखने चाहिए। वो भी नहीं रखने चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रखने चाहिए। अगर आपका उसका है तो निकाल के चेंज करते रहो, या फिर एक बार में फिर एक ही ड्रेस करा के उसको मतलब आप या तो प्रवाह कर दीजिए, या फिर किसी मंदिर में डोनेट या कहीं रखा हो उसको। लेकिन अपने मंदिर में हमें क्लटर हाँ, नहीं रखना धार्मिक पुस्तकें भी लोग बहुत सारी रख लेते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक चीज और मुझे याद आई आपके मंदिर की बात से, कि मंदिर में लोग भगवान जी बहुत सारे रखते हैं। किसी ने मेरे पास सपोज लड्डू गोपाल है, मेरी फ्रेंड ने, सपोज आपने ही मुझे छोटे लड्डू गोपाल रख दे दिए तो मैंने वो भी वहां जाके रख लिए। मेरी सिस्टर ने दे दी तो मैंने उसको भी रख लिया। नहीं, आप पूजा एक ही कर रहे हो तो एक ही करो, सबकी नहीं। आप उसको अलग रख सकते हो या किसी और को दे दो आप, बट बहुत सारा भगवान जी मत करो। भगवान जी पूजा में एक ही आपके लिए भाव होगा तो एक भगवान जी के लिए होगा, तो सब भगवान जी के लिए होगा। बट ये मिथ्स है कि मतलब सारे भगवान जी रखेंगे, नहीं, बहुत सारे भगवान जी नहीं रखने चाहिए। जितना साफ सुथरा मंदिर रहेगा ना, उतना पॉजिटिव रहेगा मंदिर। मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर हमारे मंदिर में शिव परिवार भी हैं और फिर आपने अलग से शिव जी भी रखे हुए हैं, फिर आप 2 शिव जी रखे हुए हैं, शिवलिंग भी रखे हुए हैं, वो नहीं। लड्डू गोपाल है, एक ही लड्डू गोपाल, 2 लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। पर एक तरीके के जैसे अगर एक गणेश जी हैं तो एक गणेश जी के साथ हम शिवलिंग रख सकते हैं। शिवलिंग तो अकेला वैसे भी नहीं रखते, आपको पता है, शिवलिंग नहीं रखते हम अकेले। अच्छा। क्योंकि शिवलिंग की हमेशा शिव परिवार के रूप में पूजा होती है। अगर वो अकेले हो जाएंगे तो वो अघोरी ही हो गए, हम उनकी तो पूजा करेंगे नहीं। शिवलिंग अकेले कभी नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे तो क्या शिवलिंग के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम है। तो शिवलिंग जाने के लिए ये पॉडकास्ट सीखने को, लेकिन क्योंकि आपने वो बात कह ही दी है तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि शिवलिंग को आप अपने अंगूठे से ऊपर का नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। हाँ, राइट। शिवलिंग जहाँ स्थापित हो जाते हैं और अगर आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा या पूजा अपने पूरे मन से कर दी है तो ऐसा कहते हैं कि वो शिव क्षेत्र हो जाता है। वो पर्टिकुलर जगह जो है, अगर आपके मंदिर में शिवलिंग स्थापित है और उन्होंने अपना स्थान बना लिया तो फिर वो शिव भूमि, शिव क्षेत्र हो जाता है। आप पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस बहुत जल्दी आपको एकदम ही समझ में आने लग जाएंगे। शिवलिंग अगर आपने अपने मंदिर में रखा हुआ है तो शिवलिंग को उनके जो चांदी का उसका लिंग बनता है नीचे का, उस पर जरूर रखिए। शिवलिंग आप जैसे ज्यादातर लोग होते हैं ना कि चांदी की कटोरी में रख दिया
या किसी चीज पे, पर शिव का एक केस होता है केस जो होता है, बनता है जिसमें से नीचे लिंग है ऊपर शिव है, वो रखी, क्योंकि वही शिव और पार्वती का स्वरूप होता है। शिवलिंग शिव के स्वरूप माने जाते हैं, और जो उसके नीचे का हम चांदी का हिस्सा बनाते वो हैं वो शक्ति का स्वरूप माना जाता है, और शेषनाग उनके ऊपर उनको प्रोटेक्ट करने का स्वरूप माना राइट जाता है। राइट। और ऐसे बहुत सारे और नियम है। तो अगर आप पूर्ण धन से सेवा, शयन सेवा करेंगे, आप उन्हें सुलाएंगे। लोग कहते हैं, मैं भी ये बहुत बार बोलती हूँ कि पानी में तिल डाल के आप काला तिल डाल के शिव जी को चढ़ाइए, सबसे सिंपल आराधना सबसे सिंपल ये होती है उनकी। लेकिन वो तिल आपने शक्ति के ऊपर डाल दिया, फिर उसकी सफाई नहीं करी, तो ये गलत तो हो ये जाएगा। गलत हो जाए। तो इसलिए हाँ, वो सही कह रही है कि मंदिर में शिवलिंग को रखने के बड़े रूल होते हैं। अगर आप रख रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा। लेकिन अमृता, जैसे गणेश जी तो बड़े कॉमनली लोग रखते हैं। गणेश जी का बस यही है एक्चुअली में, अगर आप खुद करना, मैं तो बहुत जगह जाती हूँ और मैं देखती हूँ, जितने गणेश जी उतनी कंफ्यूजन, आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तो आपके मंदिर में खाली एक लक्ष्मी गणेश जी होने चाहिए। जैसे आपको पता है हमारे पास सिल्वर के भी लक्ष्मी गणेश जी हैं, हमने ब्रास के भी रखे हुए हैं, फिर हम दिवाली पे लेके आएंगे मिट्टी के लेके आएंगे, वो भी रखे हुए हैं, फिर कॉइन्स के रूप में भी रखे हुए हैं। 4-5 तो हो गए, फिर दूसरे लक्ष्मी, फिर गणेश जी मंदिर से उठोगे तो रखे हुए हैं। नो, जितने गणेश जी होंगे उतने कंफ्यूजन होंगे और आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। एक लक्ष्मी गणेश जी रखो जिनकी आप पूरे साल पूजा करो। जैसे मेरे पास भी है, मेरे पास एक ब्रास के हैं तो उनकी मैं रोज पूजा करती हूँ, और जो सिल्वर के हैं उनकी मैं लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पे पूजा करती हूँ। मिट्टी के मैं नहीं लेके आते हम लोग। तो जो आपको, जैसे सपोज अगर आपका नया मंदिर बना है या आपका घर का इनॉग्रेशन हुआ है, तो बड़ा कॉमन होता है लक्ष्मी गणेश मिलना, और कई बार चांदी के भी मिलते हैं, आजकल लोग देते ही हैं। तो वो चांदी डिस्पोज नहीं कर सकते किसी को, तो फिर उनका क्या करें, रख लें हम उन्हें अंदर? रख लो, मंदिर में नहीं रखो, कहीं और वेस्ट डायरेक्शन में रख लो, अपने लॉकर में रख लो, लेकिन बहुत सारे नहीं रखने हैं, बहुत सारों का वो है। अलग अलग जगह पे, कोई घर पे रख लिया, कोई ऑफिस में ले ऑफिस में गए। रख लिए, जैसे 3-4 हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, आप उनको दे दो गिफ्ट में एज अ गिफ्ट। नहीं, अगर आप सिल्वर का नहीं दे सकते तो आप उनको गिफ्ट कर दो। लेकिन घर में आप अपने आप के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो गणेश जी को रख के। एक कॉमन चीज, जब हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में, तो एक बड़ी कॉमन सी जो क्वेश्चन बार बार आता है वो पानी का आता है कि जमीन, ओवरहेड टैंक्स, या जो नीचे आजकल पानी का जलाशय बनता है, अच्छा, टैंक जो हम सेव के लिए बनाते हैं, तो इसका भी कोई डायरेक्शन होता है? हाँ, इसका भी। ओवरहेड टैंक जो जिसकी सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वो है वेस्ट। आप वेस्ट में अगर ओवरहेड टैंक बनाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये वरुण देवता होते हैं, तो उनका जोन है ये वेस्ट। अगर वहां पे रहेगा तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। ऊपर जो टंकी लगी है वो हमारे घर के, मतलब पूरा जो प्लॉट है उसके वेस्ट डायरेक्शन में लगना चाहिए ऊपर, क्योंकि वो वरुण देवता होते हैं। वास्तु में 45 देवतास पे हम वर्क करते हैं। अच्छा, एक तो हमारे ब्रह्मा जी हो गए, बीच में ब्रह्म स्थान, और बाकी 45 वास्तु एनर्जी फील्ड्स होती हैं, देवता फील्ड्स, जिसपे हम वर्क करते हैं। उसमें से एक वरुण देवता होते हैं, तो वो उनका वहीं वास होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आपके पास वेस्ट में आपका ओवरहेड टैंक हो। ब्रह्मस्थान की आपने बात करी, ब्रह्मस्थान क्या चीज होती है? ब्रह्मस्थान इज द सेंटर ऑफ योर घर, मतलब जो सेंटर है हमारे प्लॉट का या फिर घर का, वो ब्रह्मस्थान कहलाया जाता है। और ब्रह्मस्थान में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ब्रह्मस्थान को हम कभी भी हैवी नहीं रखते हैं। ओके, हैवी नहीं रखते हैं मतलब? आप जैसे सपोज करो ये रूम है, इस रूम का हमने सेंटर निकाल लिया, डायगोनली इंटरसेक्ट करके हमने सेंटर निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो हमारा हो गया ब्रह्मस्थान। अब उस टाइप जहाँ पे इस वक्त कैमरा लगा हुआ है। हाँ, जैसे नहीं कैमरा नहीं, ये बीच में हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम, जैसे हमने ये कूलर रखा है तो हम वो नहीं रख सकते, टेबल हैवी नहीं रख सकते। आपने देखो डाइनिंग टेबल के पैर आ जाते हैं, वो नहीं रख सकते। अच्छा, हाँ, उसको अवॉइड करना चाहिए। ब्रह्मस्थान शुड बी लाइटर। तो मतलब फ्लोर हो प्लेन तो ज्यादा हाँ अच्छा है। हाँ हाँ, फ्लोर हो प्लेन, ठीक है। ऑलराइट, बड़ी सारी चीजें आज हमने ऐसी जानी अमृता के साथ, जो मुझे लगता है कि हम कभी वास्तु से रिलेट नहीं कर पाते थे। जैसे मैं शायद कभी नहीं सोच पाती अगर आपसे बात नहीं होती कि इमोशनल स्ट्रेस या रिलेशनशिप की स्ट्रेस को भी हम वास्तु से रिलेट कर सकते हैं, या वास्तु के पास इसका भी सोल्यूशन होता है। तो इसका भी सोल्यूशन होता है। तो वही मुझे मेरे को आज बहुत सारी बातें हमने करी अमृता से और जानी इसके बारे में। तो अमृता, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी।
पहला सवाल तो ये है कि आपने भी ये काम शुरू किया, आप एक फीमेल हैं, इससे पहले आप हाउसवाइफ थे और आपने सो ऑकल्ट एज अ करियर अगर आपको वुमेन के लिए देखना हो तो कैसे देखती हैं आप उसे? मैं तो ये बोलूंगी कि सबसे बेस्ट करियर है ये वुमेन के लिए, लेडीज के लिए। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि आप घर बैठ के बच्चों को भी देख रहे हो, फैमिली को भी देख रहे हो, आपको ज्यादातर कहीं जाना नहीं है, अपने घर में ही ऑफिस बना के आप कर सकते हो उसको। उसके Work बाद from आपको home. हाँ वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आराम से। उसके बाद फिर ऑफिस बनाना है तो कर लो, घर को देखते देखते आप कर सकते हो। सेकेंड चीज जो मैं ये मानूंगी अपने केस के लिए कि अकल्ट को मैंने नहीं चुना है, अकल्ट ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं बचपन से सोचती थी, कनेक्ट करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि क्या है। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझूंगी कि मैं कल्ट में हूँ। और मैं लोगों को जब बताती हूँ ना, जैसे कोई आता है उनको कुछ बताओ, किसी के पास भी, मेरे पास जब कोई आता है या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी अकल्ट के फील्ड के लिए जाता है तो वो परेशान ही आता है प्राची। तो जब आप उनकी हेल्प करते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। कहते ना, मतलब हम उनसे अगर कुछ नहीं भी लें तो वो दुआएं तो मिलती दुआ हैं। तो देके ही जाते हैं वो लोग, मतलब उनके काम बनेंगे तो दुआ तो देते ही देते हैं वो। तो आपका कार्मिक डेट या कार्मिक बैलेंस, या तो एग्जैक्ट कार्मिक डेट खत्म होगी या कार्मिक बैलेंस बढ़ेगा। एंड कर्मा थ्योरी में तो हमें पता ही है कि हम सब मानते हैं, एंड ये भी कर्माज ही हैं जो आज हम दोनों आपस आपस आमने में सामने बैठे बैठे हैं और हैं। आपके भी कर्मा है अगर आप हमें सुन रहे हैं तो, बस। जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, बहुत बढ़िया। तो अगर अमृता कोई ऑडियंस में से आपसे कांटेक्ट करना चाहे या अगर अपना कोई वास्तु एनालिसिस कराना चाहे तो कैसे वो आपसे बात कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं मुझे, या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के आपके हैंडल का नाम एक बार आप हमारे ऑडियंस के लिए बोल दीजिए। अमृता_पोरवाल_। ये हम कमेंट्स में भी डाल देते हैं और अमृता का लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके भी अमृता से कांटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, हम उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच अमृता फॉर द थैंक यू, पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।